दोस्तों आज देश में प्रतिदिन 5,000 से लेकर 10,000 लोगों के साथ रोज स्कैम होता है। ये हैकर्स लोग क्या करते हैं, लोगों के मोबाइल फोन में सेंध लगाते हैं और उनकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो चुरा लेते हैं। पर्सनल डिटेल में जैसे किसी का कोई निजी वीडियो है या कोई फोटो उसको चुरा लेते हैं, या फिर ये हैकर्स लोग क्या करते हैं, लोगों के बैंक अकाउंट्स में सेंध लगाते हैं और उससे पैसे निकाल लेते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूं ये वीडियो आप पूरा देखें। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हम कैसे पता करें कि हमारा जो मोबाइल फोन है वो हैक हो चुका है। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर हमारा मोबाइल हैक हो गया तो हम खुद को, जो हमारे डेटा है, हमारा जो बैंक बैलेंस है, उसको इन हैकर्स से कैसे बचाएं। दोस्तों इसी के साथ लास्ट में ये भी जानेंगे कि क्या करें ऐसा कि हमारा मोबाइल फोन कोई भी हैकर हैक कर ही ना पाए। तो दोस्तों इसी क्रम में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कैसे पता करें कि हमारा जो मोबाइल फोन है, हम जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं वो हैक हो गया। दोस्तों इसका जवाब ये है कि हम बड़ी ही आसानी से ये पता कर सकते हैं कि यार हमारा मोबाइल कहीं किसी ने हैक तो नहीं कर रखा। दोस्तों इसी क्रम में सबसे पहला है हमारे मोबाइल की बैटरी। दोस्तों हम रेगुलर जब मोबाइल को यूज करते हैं तो हमारी जो बैटरी की खपत है उसका हमें पता रहता है। हमें पता रहता है कि हम जब मूवी देखते हैं तब हमारी बैटरी किस हिसाब से डिस्चार्ज होती है, हम जब इंटरनेट का यूज करते हैं तब किस हिसाब से हमारी बैटरी की खपत होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा लगे कि यार मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो डेली यूजेज के हिसाब से आज कुछ ज्यादा ही खपत कर रही है, मतलब जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, अगर दोस्तों आपको इस तरह का एहसास हो तो आप मान के चले कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है। अब दोस्तों यहां एक बात यह है कि हैकर्स जो आपका मोबाइल फोन हैक करते हैं, हो सकता है वो कुछ एक्सेस आपके मोबाइल का अपने पास ले रखे हो, यानी कि आपके मोबाइल का जो सिस्टम है उसका 20%, 30% या 50% जो एक्सेस है वो इन हैकर्स के पास है, या फिर यह भी हो सकता है कि 100% आपका मोबाइल हैक है। दोस्तों इसी के साथ जो दूसरा संकेत है वो ये है कि जब भी आप मोबाइल का उपयोग करते हो और उसमें आप इंटरनेट उपयोग कर रहे हो, उस वक्त आपको यह लगे कि यार मोबाइल आज कुछ ज्यादा ही हीट मार रहा है। हीट का मतलब है बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो भी आप एक संकेत मानिए कि कहीं यार मेरा मोबाइल हैक तो नहीं। दोस्तों इसी क्रम में जो तीसरा है वो ये है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपके मोबाइल में कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिनको आपने डाउनलोड किया ही नहीं, यानी कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो अपने आप इंस्टॉल हो रहे हैं आपके मोबाइल में, तो आप पक्का मान के चलिए कि आपका मोबाइल किसी दूसरे के निशाने पे है, यानी कि हैक हो गया है। दोस्तों इसी क्रम में जो चौथा संकेत है वो ये है कि जो यूपीआई एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं, उन यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से अगर अपने आप ही पैसे कट रहे हैं आपके बैंक अकाउंट से, चाहे 1 रुपया हो, 10 रुपया हो या 1000 रुपया, आप कभी भी इग्नोर ना करें। आपको ऐसा लगे कि यार भाई साहब मैंने अपने यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल ही नहीं किया, उसके बावजूद मेरे अकाउंट से 1 रुपये 10 रुपये कट गए। दोस्तों 1 रुपया या 10 रुपया उसको आप इग्नोर ना करें, क्योंकि जहां 1 रुपया कटा है, जहां 10 रुपये कटे हैं, वहां आपके 10,000, 1 लाख भी कट सकते हैं। तो इसे इग्नोर ना करें, तुरंत एक्शन लें। दोस्तों ये तो कुछ नॉर्मल से संकेत है जिनसे हमें आसानी से पता लग जाता है कि यार हमारा मोबाइल कहीं हैक तो नहीं। लेकिन दोस्तों अब बारी आती है कि अगर हमारा मोबाइल हैक हो गया, हमें पता लग गया कि भाई हमारा मोबाइल हैक है, तो अब हम क्या करें। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला है वो यही है कि अगर आपको लगे कि यार मेरा मोबाइल सच में हैक हो गया, तो आप क्या करें, सबसे पहले आप जिस भी बैंक का उपयोग करते हैं उस बैंक को आप कॉल करें, आपके डेबिट कार्ड को ब्लॉक करवाइए, आपके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवाइए, साथ ही जो इंटरनेट बैंकिंग है उसको भी आप ब्लॉक कराए टेम्परेरी रूप से। दोस्तों इससे सेफ्टी होगी आपके पैसों की। दोस्तों इसी के साथ जो दूसरा काम करना है वो ये है कि आपका जो मोबाइल फोन है उसको आप तुरंत रीस्टार्ट करें। दोस्तों जब आप मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करोगे तो जो कनेक्टिविटी हैकर्स ने आपके मोबाइल फोन के साथ बना रखी है वो कनेक्टिविटी कुछ वक्त के लिए हट जाएगी। दोस्तों जैसे ही मोबाइल रीस्टार्ट होके ऑन होता है तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आपके जो यूपीआई एप्लीकेशन है उनमें जो आपने यूपीआई पिन डाल रखे हैं उनको रीसेट कीजिए। साथ ही जो आपके एप्लीकेशन है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन है, जो ईमेल आईडी के पासवर्ड है, या अदर कुछ ऐसे एप्लीकेशन जहां आपकी कोई निजी जानकारी है, तो वो सब पासवर्ड आप रीसेट करें। और उसके साथ जो सबसे खास है वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड। अगर किसी हैकर ने किसी एप्लीकेशन के पासवर्ड को क्रैक किया तो भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा आपके किसी भी एप्लीकेशन को। दोस्तों उसका कारण है आपके पास आने वाली ओटीपी। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से होता यह है कि एक तो जो पासवर्ड हम क्रिएट करते हैं वो यूज में आते हैं, दूसरा हमारे मोबाइल पर आने वाली ओटीपी।
दोस्तों अगर कोई हैकर आपके पासवर्ड क्रैक करता है तो भी वो किसी भी एप्लीकेशन को नहीं खोल सकता। दोस्तों इसी क्रम में जो तीसरा है वो ये है कि अगर आप मोबाइल फोन रीसेट नहीं करना चाहते तो उसे तुरंत बंद कीजिए। दोस्तों बंद करने के बाद आप एंड्रॉइड फोन को रीसेट कर सकते हैं, जिसमें आप एक तो लॉक वाले बटन को दबाइए, एक अपनी जो वॉल्यूम की है उसका ऊपर का या नीचे का, इन दोनों कीज को आप साथ दबा के रखें। कुछ सेकंड्स के बाद आप देखोगे कि आपकी डिस्प्ले पे आपको रिस्टोर के या फिर ओल्ड डेटा डिलीट का ऑप्शन आपको दिखेगा। उसका इस्तेमाल करके आप मोबाइल को बिना चालू किए ही वो सारे एप्लीकेशन हटा सकते हो अपने मोबाइल से जो आपके मोबाइल को हैक कर रहे हैं। दोस्तों अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि यार हमारा मोबाइल फोन हैक हो गया, हैक मोबाइल का हमने पता भी कर लिया और उससे बचने का तरीका भी हमने देख लिया, लेकिन क्या हो कि कुछ ऐसा तरीका हो जिससे हम बच सके, हमारा मोबाइल फोन कभी हैक ही ना हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जितने भी अनवांटेड मैसेज हम लोगों को प्राप्त होते हैं, जो टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हो या हमारे व्हाट्सएप पर, जिनको हम जानते नहीं, जो एक लिंक के रूप में होते हैं, उन पर हमें कभी भी क्लिक नहीं करना है। दोस्तों आजकल आप देखते होंगे कि ऐसे बहुत सारे मैसेज हम लोगों को व्हाट्सएप पर भी प्राप्त होते रहते हैं जिनको हम जानते भी नहीं। वहां बहुत सारे लिंक हम लोगों को ऑफर्स के रूप में, जो खरीदारी के लिंक हो सकते हैं, जो हमें लोन के रूप में ललचाते हो, इस तरह के लिंक्स है, उन पर हमें कभी भी क्लिक नहीं करना है। दोस्तों इसी के साथ दूसरा है कि हैकर्स लोग क्या करते हैं, जहां आबादी होती है, जहां बहुत सारे लोग आते जाते हैं, वहां लोगों को टारगेट करते हैं। तो आप याद रखें कभी भी जो पब्लिक वाईफाई है उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोस्तों हैकर्स ऐसे प्रोग्राम रखते हैं, अगर आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो वो उस पब्लिक वाईफाई के माध्यम से आपके मोबाइल में कुछ ऐसे एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ऐसी कोडिंग डाल सकते हैं और फिर आपके मोबाइल को हैक कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ पब्लिक जो चार्जिंग पॉइंट आपको दिखते हैं उनका भी आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दिखने में आपको वो चार्जिंग पॉइंट दिखेंगे, लेकिन हो सकता है वो जो केबल आप उस चार्जिंग पॉइंट में डाल रहे हो वो आपका डेटा चुरा रही हो। इसी के साथ लास्ट में ये है कि कोई भी व्यक्ति जो आपको बैंक के नाम से या फिर किसी संस्था के नाम से कॉल करके ये बोले कि यार भाई साहब हम लोगों को ओटीपी देना, हम इस बैंक से बात कर रहे हैं, आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, आपकी सिम बंद हो जाएगी, आपका वो हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। दोस्तों किसी भी व्यक्ति को हम लोगों को ओटीपी देनी ही नहीं है। ये आप मान के चलो कि मैं किसी व्यक्ति को नहीं जानता, तब जब कोई मेरे से ओटीपी पूछे साफ मना करो, किसी को ओटीपी पासवर्ड देना ही नहीं है। इस बात का आप ख्याल रखो। दोस्तों ये हैकर्स लोग लोगों की दिमाग के साथ खेलते हैं, भावनात्मक रूप से, और लोगों को फंसाते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।